क्या आपकी पत्नी फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से सक्षम है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, या फिर वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड है, वो जॉब कर सकती है पर जानबूझ के वो जॉब नहीं कर रही है मेंटेनेंस लेने के लिए, या फिर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है। तो ऐसी जो भी पत्नी है वो अगर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखी है या फिर पति के ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है, तो पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बिल्कुल बच सकते हैं। पति को ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, किसी भी केस में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो एचएमए सेक्शन 24 का केस हो मेंटेनेंस का, या फिर ड्यू के केस के अंदर पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया हो, या फिर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पत्नी ने फाइल किया हो, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का केस पत्नी ने मेंटेनेंस का किया हो, और देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, और पति अगर अपनी मेहनत की कमाई उस पत्नी को नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी, अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए पति को ये करना है कि उनके ऊपर जहाँ पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है देश के किसी भी कोने के अंदर, उस कोर्ट के अंदर जाके, और मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट हैं, इनकी पीडीएफ कॉपी आप मेरे से लेके और अपने केस के अंदर लगा देना है। कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है, कोर्ट आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देगी, क्योंकि ये जजमेंट लगाने से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब तक लाखों पति लोग अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इन जजमेंट की सहायता से बच चुके हैं, और आप भी अगर बचना चाहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को अगर नहीं देना चाहते हैं, तो ये मेरी बात मान के अपने केस के अंदर इन मेंटेनेंस के जजमेंट को जरूर लगा दीजिए, आपका ये फायदा हो जाएगा। जल्दी से कोई बात बताता नहीं है, पर ये बात मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी है, आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो गलत है। वो जब आपके साथ में रही है तब भी उसने आपके साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया है, घर कलेश बनाया है, आपके माता पिता आपके घर वालों के साथ में उसने अभद्र व्यवहार किया है, और अलग होने के बाद में भी उसने आपके ऊपर काफ़ी अधिक झूठे केस फाइल कर दिए हैं। तो ऐसी पत्नी को कोई भी पति मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बस आप ये काम कर लेना, जजमेंट्स लेके अपने केस के अंदर लगा देना। तो ये 10 जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, पत्नी आईपीसी 498 का केस करती है, फिर नया कानून जो आया है बीएनएस 8586 का केस करती है, और इसके अंदर पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी का नाम पत्नी लिखवा देती है। और जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, या फिर एक छत के नीचे जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, पति के माता पिता होते हैं या फिर अन्य फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनका नाम भी इस केस के अंदर होता है। तो तमाम लोगों को अब फायदा मिलने वाला है, पति को भी, पति के घर वालों को भी, और रिश्तेदारों को भी। किसी के ऊपर भी ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो कैसे नहीं चलने वाला है? जैसे पत्नी के लिखवाना होता है कि मेरे साथ में पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी ने क्रूरल्टी की है, मेरे से दहेज और पैसे की डिमांड की है, मेरी जान लेने की कोशिश की है, मेरे साथ में मारपिटाई की है, मुझे खूब यातनाएं दी है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है। और पत्नी के तमाम एलिगेशन होते हैं, पर पत्नी क्या करती है, केस दर्ज करवाने के अंदर भी देरी कर देती है, या फिर पत्नी के इन एलिगेशंस के, इन आरोप के पत्नी के पास में कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, कोई भी सबूत नहीं होते हैं। पत्नी इस केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करवाती है, स्पेसिफिक रोल वो मेंशन नहीं करवाती है कि किसने उसके साथ में आखिरकार क्या किया है, केवल उसके जनरल एलिगेशन होते हैं। तो ये तमाम, अगर ऐसी स्थिति आपके केस के अंदर भी है, तो आपके ऊपर ये केस 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसको अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं, और देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर पुलिस थाने के अंदर आपका मामला है, तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन 10 जजमेंट की सहायता से अब तक लाखों पति लोग इस केस से बाहर हो चुके हैं, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी बाहर हो चुके हैं। तो ये सभी के फायदे के जजमेंट है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। इनको लेके आप अपने 498 केस या फिर बीएनएस 8586 के केस के अंदर लगा देना, आपका काम हो जाएगा। और तीसरा, पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस भी कर देती है। इस केस के अंदर पत्नी का बहुत ही संगीन और गहरा आरोप होता है। पत्नी का ये कहना होता है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर से मुझे उस घर के अंदर जाना है, तो मुझे उस घर के अंदर रहने का अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, और अन्य भी कई तरह के अधिकारों की डिमांड पत्नी करती है। तो पत्नी का अगर ये झूठा डीवी का केस है, उसके साथ में अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है, तो पत्नी को अब कुछ भी नहीं मिलेगा। पत्नी ससुराल में रहने का अधिकार भी नहीं ले सकती है, ससुराल में भी फिर से नहीं आ सकती है, और न ही वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है, और केवल इन 4 जजमेंट की सहायता से डीवी केस के अंदर अब तक लाखों पतियों को, पति के घर वालों को, सभी को फायदा मिल चुका है। सभी लोगों के नाम इस केस से बाहर हो चुके हैं,
सभी लोग इस केस से बरी हो चुके हैं और पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिला है, न घर में रहने का अधिकार मिला है। पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिला है। पूरे के पूरे डीवी केस को खारिज कर दिया गया है और झूठा डीवी केस करने पे पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लगा है। तो आप भी अगर ये चाहते हैं आपके ऊपर से भी डीवी का पूरा केस खारिज हो जाए और आपको पत्नी को कुछ भी ना देना पड़े और पत्नी को झूठा डीवी केस करने पे उसको पनिशमेंट भी मिले, उसके ऊपर जुर्माना भी लगे, तो बिल्कुल आप डीवी केस के अंदर जाके मेरे से 4 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके और वहां पे लगा देना। आपका काम हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा का वैसा आपका काम हो जाएगा। तो जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जब पत्नी इतनी क्रूर होती है, इतनी निर्दयी होती है, इतने सारे झूठे केस कर देती है, घर कलेश बना के रखती है, अलग होने के बाद में भी चैन से नहीं रहने देती है, तो ऐसी तमाम स्थिति के अंदर पत्नी का मकसद होता है पति को प्रेशराइज करने का, दबाव डालने का, पति को अपमानित करने का, उसको लज्जित करने का। और ऐसा अगर पत्नी करती है, पति के साथ में उसका रहने का मकसद नहीं होता है और अलग होने का भी नहीं होता है, केवल परेशान होने के लिए डाइवोर्स खुद नहीं देना चाहती है। और पति को अगर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स लेना होता है तो पति क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं कि ये पत्नी मेरे लिए अब ठीक नहीं है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, तो मैं कैसे रह सकूंगा जब ये खुद ही रहने के लिए तैयार नहीं है। और खुद ही अगर डाइवोर्स नहीं देने के लिए तैयार है तो मुझे डाइवोर्स तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे मुझे मेरी लाइफ देखनी है। तो पति अगर खुद से डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो आपको पता है कि एक तरफा तलाक बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर इन जजमेंट्स को जो भी पति आज तक अपने डाइवोर्स के केस के अंदर, तलाक के केस के अंदर लगाए हैं, तो उनको बहुत कम समय के अंदर कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया है। क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे उनको डाइवोर्स मिल चुका है। तो आप भी अगर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, अगर आपने डाइवोर्स का केस अप्लाई किया है फिर करने वाले हैं, तो इन 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट है, इनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से लेके और अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगा देना, आपका काम हो जाएगा। कोर्ट आपको बहुत कम समय के अंदर डाइवोर्स दे देगी। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टोटल मेरे पास में 30 जजमेंट का सेट है। 10 तो मेरे पास में सभी मेंटेनेंस केस रिलेटेड जजमेंट है, 10 मेरे पास में आईपीसी 498 केस रिलेटेड जजमेंट है, 4 मेरे पास में डीवी केस रिलेटेड जजमेंट है और 6 मेरे पास में डाइवोर्स केस रिलेटेड जजमेंट है। तो इन तमाम 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके और बोल सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता के आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा और आपका जो भी संबंधित केस हो उनके अंदर जाके इन 30 जजमेंट को लगा देना, आपकी 100% जीत होने की संभावना हो जाएगी। या आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमने से कॉल फ्रेंड की फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।